हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएमडी स्टडी। देखो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनको हिंदी में बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th का है नवा चैप्टर, जिसकी हम स्टडी करेंगे। देखो हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं सोल्ट की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? सोल्ट की। हम यहाँ पे सोल्ट की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सोल्ट का ही एक टाइप है। देखो सोल्ट कब बनते हैं? जब एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सोल्ट बनाते हैं। एसिड और बेस के मिलने से क्या बनते हैं? सोल्ट बनते हैं। एसिड और बेस मिलकर बनाते हैं सोल्ट। एसिड और बेस के मिलने से क्या बनता है? सोल्ट बनता है। जैसे हमने एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और बेस ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों को हमने कर दिया मिक्स, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। ये है सिंपल सोल्ट। ये क्या है? ये है सिंपल सोल्ट। ये सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक, जिसको हम घर में यूज करते हैं। ये है सिंपल सोल्ट। ये सोल्ट होते हैं दो टाइप के। सोल्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल सोल्ट, एक होता है सिंपल सोल्ट, और दूसरा होता है मिक्स्ड सोल्ट। दूसरा होता है मिक्स्ड सोल्ट। इस मिक्स्ड सोल्ट को ही बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। मिक्स्ड सोल्ट को ही क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड। अब हम बात करते हैं सिंपल सोल्ट की। देखो सिंपल एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सिंपल सोल्ट बनाते हैं। अब हम इसके देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड क्या है? सिंपल सोल्ट ही है। सोडियम आयोडाइड सिंपल सोल्ट ही है। क्यूप्रस साइनाइड भी क्या है? सिंपल सोल्ट ही है। अमोनियम सल्फेट ये भी क्या है? सिंपल सोल्ट ही है। फेरस सल्फेट, और भी ले लो, फेरस साइनाइड एक्सेट्रा, ये सभी के सभी क्या है? सिंपल सोल्ट हैं। देखो जब हम इन सिंपल सोल्ट को पानी में डालते हैं, क्या जब हम इन सिंपल सोल्ट को पानी में डालते हैं तो ये एक ही टाइप का कैटाइन और एक ही टाइप का एनाइन देते हैं। देखो हम इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड। क्या ले लिया? सोडियम क्लोराइड। और इस सोडियम क्लोराइड को डाल दिया जल में। किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया। तो ये टूट जाएगा सोडियम आयन, और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। तो यहाँ पे कैटाइन क्या बन गया? सोडियम, और एनाइन बन गया क्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे जो कैटाइन होगा, कैटाइन भी एक ही टाइप का होगा और एनाइन भी एक ही टाइप का होगा। मतलब यहाँ पे कैटाइन सिर्फ सोडियम के होंगे और एनाइन सिर्फ क्लोराइड के होंगे। क्या सिंपल सोल्ट में एक ही टाइप के कैटाइन और एक ही टाइप के एनाइन प्रेजेंट होते हैं। इस बात को हम ये एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमने ले लिया अमोनियम सल्फेट। क्या ले लिया? अमोनियम सल्फेट ले लिया, और इसको डाल दिया हम पानी में। किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया। तो ये टूट जाता है। यहाँ कैटाइन है अमोनियम और एनाइन है सल्फेट। यहाँ अमोनियम बन जाएंगे दो। तो यहाँ पे किस में टूट गया? ये अमोनियम और सल्फेट में। कैटाइन क्या है? अमोनियम है, और एनाइन क्या है? सल्फेट है। तो यहाँ पे एक ही टाइप का कैटाइन बन रहा है और एक ही टाइप का एनाइन बन रहा है। देखो यहाँ पे अमोनियम, यहाँ कैटाइन की संख्या है 2, नंबर ऑफ आयन्स है यहाँ पे 2। लेकिन मैं नंबर ऑफ आयन्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ टाइप्स ऑफ आयन, आयनों के प्रकार की। तो यहाँ पे एक ही टाइप का कैटाइन बनता है और एक ही टाइप का एनाइन बनता है। जब हम सिंपल सोल्ट को पानी में डालते हैं तो ये एक ही टाइप का कैटाइन देते हैं और एक ही टाइप का एनाइन देते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंपल सोल्ट में एक ही टाइप का कैटाइन और एक ही टाइप का एनाइन प्रेजेंट होता है। तो हम क्या लिखेंगे? ओनली वन टाइप ऑफ कैटाइन, ओनली वन टाइप ऑफ कैटाइन एंड ओनली वन टाइप ऑफ
one type of anion is present। सिंपल सोल्ट में एक ही टाइप के कैटाइन और एक ही टाइप के एनाइन प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं मिक्स्ड सोल्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? मिक्स्ड सोल्ट की। देखो मिक्स्ड सोल्ट से मतलब है जब हम दो सिंपल सोल्ट या फिर दो से अधिक सिंपल सोल्ट को मिक्स कर देते हैं तो बनता है मिक्स्ड सोल्ट। क्या क्या हमने दो सिंपल सोल्ट या फिर दो से अधिक सिंपल सोल्ट को मिक्स करते हैं तो बनते हैं मिक्स्ड सोल्ट बनते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया क्यूप्रस साइनाइड ले लिया और हमने ले लिया पोटेशियम साइनाइड। देखो यहाँ पे ये जो क्यूप्रस साइनाइड है ये है सिंपल सोल्ट। क्या है? सिंपल सोल्ट। और ये ये पोटेशियम साइनाइड भी क्या है? सिंपल सोल्ट। जब हम इन दोनों सिंपल सोल्ट को मिक्स करते हैं तो ये दोनों बनाते हैं CuCN.KCN। ये है मिक्स्ड सोल्ट। ये क्या है? ये है मिक्स्ड सोल्ट। जब हम दो सिंपल सोल्ट या दो से अधिक सिंपल सोल्ट को मिक्स करके और उनको थोड़ा सा हीट देकर अगर वेपराइज कर देते हैं, इवापोरेट कर देते हैं, उनको वाष्पित कर देते हैं तो वो बनाते हैं मिक्स्ड सोल्ट। क्या बनाते हैं? मिक्स्ड सोल्ट बनाते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एक ले लिया हमने पोटेशियम साइनाइड ले लिया और इसको हम डाल रहे हैं, इसको मिला रहे हैं हम फेरस सल्फेट के साथ। किसके साथ मिला रहे हैं? फेरस सल्फेट के साथ मिला रहे हैं। यहाँ पे ले रहे हैं हम फेरस सल्फेट। देखो दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4KCN डॉट फेरस सल्फेट। ये क्या है? ये है मिक्स्ड सोल्ट। ये क्या है? मिक्स्ड सोल्ट। देखो KCN ये क्या है? सिंपल सोल्ट है और FeSO4 फेरस सल्फेट ये भी क्या है? सिंपल सोल्ट है। ये दो सिंपल सोल्ट मिक्स होकर क्या बना रहे हैं? मिक्स्ड सोल्ट बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमने लिया पोटेशियम सल्फेट, ये क्या है? सिंपल सोल्ट है। और हमने लिया एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या लिया? एल्यूमिनियम सल्फेट। और हम ले रहे हैं 24H2O। देखो ये क्या है? सिंपल सोल्ट है और एल्यूमिनियम सल्फेट भी क्या है? सिंपल सोल्ट है। ये H2O सोल्ट नहीं है, सिंपल सोल्ट नहीं है। देखो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये दोनों मिक्स होकर बनाते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये क्या है? मिक्स्ड सोल्ट है और इसका नाम है पोटास एलम। इसका नाम है पोटास एलम, जिसको हम फिटकरी कहते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? फिटकरी, जिसका यूज हम पानी साफ़ करने के लिए करते हैं। देखो ये जो पोटास एलम है ये है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि फिटकरी या पोटास एलम का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है या फिर इस मोलिकुलर फॉर्मूला का नाम क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसका मिक्स्ड सोल्ट का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने ले लिया पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, ये होता है सिंपल सोल्ट होता है। और एक ले लिया हमने मैग्नीशियम क्लोराइड और हमने ले लिया 6H2O। देखो ये पोटेशियम क्लोराइड सिंपल सोल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी क्या है? सिंपल सोल्ट है। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेंगे? मिक्स सोल्ट। तो दोनों को मिक्स किया तो ये बना लेते हैं KCl डॉट MgCl2 6H2O। इसका नाम है कार्नेलाइट। इसका नाम है कार्नेलाइट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कार्नेलाइट। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम लेते हैं फेरस सल्फेट। दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं फेरस सल्फेट, ये भी क्या है? सिंपल सोल्ट है। और हम ले लेते हैं अमोनियम सल्फेट। क्या ले लिया हमने? अमोनियम सल्फेट।
ये भी क्या है, सिंपल सोल्ट है। और हम लेते हैं 6H2O। हम इन दोनों सिंपल सोल्ट को मिक्स करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, मिक्स्ड सोल्ट। तो ये क्या बनाएंगे, ये बना लेंगे FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये क्या है, मिक्स्ड सोल्ट है और इसका नाम है मोहर सोल्ट। इसका नाम है मोहर सोल्ट। इसका क्या नाम है, मोहर सोल्ट। ये भी है इम्पोर्टेंट। इन तीनों ही जगह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फिटकरी का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, पोटास एलम का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, यहाँ से कार्नेलाइट का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, मोहर सोल्ट का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है। ये मिक्स्ड सोल्ट भी 2 टाइप के होते हैं। मिक्स्ड सोल्ट भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अब पढ़ेंगे हम मिक्स्ड सोल्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मिक्स्ड सोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। मिक्स्ड सोल्ट होते हैं 2 टाइप के, एक होता है डबल सोल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा टाइप कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये जो मिक्स्ड सोल्ट है, ये मिक्स्ड सोल्ट भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डबल सोल्ट, एक होता है डबल सोल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनको ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम बात कर रहे हैं डबल सोल्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, डबल सोल्ट की। देखो, वे मिक्स्ड सोल्ट जिनको पानी में डालने पर पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं, पूरी तरह से आयनों में बिखर जाते हैं, उनको बोलते हैं डबल सोल्ट। वे मिक्स्ड सोल्ट जिनको पानी में डालने पर वे पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं, कंप्लीटली अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं डबल सोल्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर रेस्पेक्टिव ions in aqueous form, इन डबल सोल्ट को पानी में डालने पर ये पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं। एक्वस फॉर्म का मतलब है कि हम सोल्ट को जब पानी में डालते हैं तो उनका बना लेते हैं जलीय विलयन। तो एक्वस फॉर्म में ये कम्प्लीटली अपने आयनों में टूट जाते हैं। हम इसके एग्जांपल ले रहे हैं, पोटास एलम। क्या ले रहे हैं, पोटास एलम। इस पोटास एलम का मोलिकुलर फार्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। जब हम इस पोटास एलम को पानी में डालते हैं, तो ये टूट जाएगा, पोटेशियम सल्फेट टूट जाता है, पोटेशियम कैटाइन और सल्फेट आयन में टूट जाएगा। यहाँ पे पोटेशियम आयन बन जाएंगे 2। ये टूट जाएगा एल्यूमिनियम और ये टूट जाता है सल्फेट में, सल्फेट आयन में टूट जाएगा। या एल्यूमिनियम के कैटाइन बन जाएंगे 2। देखो, यहाँ पे एक कैटाइन है पोटेशियम और एक कैटाइन है एल्यूमिनियम। यहाँ पे एक से ज़्यादा कैटाइन है, एक से ज़्यादा टाइप के कैटाइन्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम जब डबल सोल्ट को पानी में डालते हैं
तो वो एक से ज़्यादा टाइप के कैटाइन देते हैं या फिर एक से ज़्यादा टाइप का एनाइन देते हैं, या फिर एक से ज़्यादा टाइप के कैटाइन भी दे सकते हैं और एक से अधिक प्रकार के एनाइन भी दे सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटाइन और more than one type of anion are present। इसमें एक से अधिक टाइप के कैटाइन या फिर एक से अधिक टाइप के एनाइन प्रेजेंट होते हैं। डबल सोल्ट में एक से अधिक टाइप के कैटाइन या फिर एक से अधिक टाइप के एनाइन प्रेजेंट होते हैं। देखो सिंपल सोल्ट में तो क्या था, जब हमने सिंपल सोल्ट को पानी में डाला था तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के कैटाइन बने थे और एक ही टाइप के एनाइन बने थे। जबकि डबल सोल्ट को जब हम पानी में डालते हैं तो एक से ज़्यादा टाइप के कैटाइन या फिर एक से ज़्यादा टाइप के एनाइन बनते हैं। तो क्या बोलते हैं, डबल सोल्ट में एक से ज़्यादा टाइप के कैटाइन और एक से ज़्यादा टाइप के एनाइन प्रेजेंट होते हैं। ये जो डबल सोल्ट है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में स्टेबल नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे, दीज आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। ये सिर्फ और सिर्फ किस में स्टेबल होते हैं, सॉलिड स्टेट में। ये लिक्विड फॉर्म में स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, जब हम डबल सोल्ट को पानी में डालते हैं तो ये पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं और ये अपनी पहचान खो देते हैं, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में स्टेबल नहीं होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। देखो वे मिक्स्ड सोल्ट जिनको पानी में डालने पर पूरी तरह से आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोला कि वे मिक्स्ड सोल्ट जिनको पानी में डालने पर वो पूरी तरह से आयनों में नहीं बिखरते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो डबल सोल्ट तो क्या था कि हम इनको जब पानी में डाले थे तो ये पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं और जब हम इनको पानी में डालते हैं तो ये पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटते हैं। तो हम लिख लेंगे डू नोट completely dissociate into their respective ions। ये पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। देखो हमने मिक्स्ड सोल्ट कैसे बनाया था, हमने कोई भी सिंपल सोल्ट लिया था और कोई दूसरा सिंपल सोल्ट लिया, जैसे हमने ले लिया कॉपर क्यूप्रस साइनाइड, दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों मिक्स होकर क्या बना लेंगे, मिक्स्ड सोल्ट बना लेंगे। यहाँ बन जाएगा केसियन डॉट कॉपर साइनाइड। यदि इसको रीअरेंज करें, इसका रीअरेंजमेंट करें तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम। हम क्या करें, इसका रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, इसका क्या कर लिया हमने, रीअरेंज कर लिया इसको। तो देखो यहाँ पे भी एक पोटेशियम, यहाँ पे भी एक पोटेशियम, यहाँ पे भी एक साइनाइड, यहाँ पे भी एक कॉपर है, यहाँ पे भी एक कॉपर, यहाँ पे 2 साइनाइड है तो यहाँ पे भी 2 साइनाइड हैं। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो इनको जब हम पानी में डालते हैं तो ये पूरी तरह से किस में नहीं टूटेंगे, आयनों में नहीं टूटेंगे। जब हम इसको पानी में डालेंगे, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये टूट जाता है पोटेशियम आयन
और ये टूट जाएगा CuCN2 माइनस में। किस में टूटा? ये एक तो पोटेशियम सिंपल कैटाइन बन गया और यहाँ पे बन गया एक कॉम्प्लेक्स एनाइन बन जाता है। एक तो सिंपल कैटाइन बन गया और एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है। ये पूरी तरह से नहीं टूटता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से टूटा है, ये यहाँ से नहीं टूटा है। तो इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे हम कोई भी दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया पोटेशियम साइनाइड ले लिया और हमने ले लिया फेरस साइनाइड। क्या ले लिया? फेरस साइनाइड ले लिया। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4KCN.FeCN2। यदि हम इसको रीअरेंज करें, हम क्या कर रहे हैं? इसको रीअरेंज कर रहे हैं। 4 पोटेशियम आयरन और यहाँ पे 4 साइनाइड और 2 साइनाइड, टोटल कितने हो गए? 6 साइनाइड। यहाँ पे साइनाइड है 6। तो इसको हमने क्या कर लिया? रीअरेंज कर लिया। देखो यहाँ पे भी 4 पोटेशियम है, यहाँ पे भी 4 पोटेशियम है, एक आयरन यहाँ है, एक आयरन यहाँ है, 6 साइनाइड यहाँ है और यहाँ पे भी 6 साइनाइड है। जब हम इसको पानी में डालते हैं, जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये किस में टूट जाएगा? ये टूट जाएगा पोटेशियम आयन। किस में टूट जाएगा? पोटेशियम आयन में टूट जाएगा और ये टूट जाता है FeCN6-4। तो यहाँ पे एक तो सिंपल कैटाइन बन गया और कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। ये पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं टूटता है, तो इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल होते हैं और लिक्विड स्टेट में भी स्टेबल होते हैं। तो क्या बोलते हैं? दीज आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट as well as लिक्विड स्टेट, या फिर हम बोल सकते हैं एक्वस फॉर्म। एज वेल एज, हम यहाँ पे लिक्विड स्टेट लिख लो चाहे एक्वस फॉर्म लिख लो, एक्वस फॉर्म। ये सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल होते हैं और एक्वस फॉर्म में भी स्टेबल होते हैं। देखो कैसे? जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पानी में डालते हैं तो ये पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटते हैं, ये पानी में भी अपनी पहचान बना के रखते हैं। और जबकि डबल सॉल्ट क्या करते हैं? जब हम इनको पानी में डाल देते हैं तो ये पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं और ये अपनी पहचान ही खो देते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं होता है इनमें। जब हम इनको पानी में डालते हैं तो ये पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटते हैं, ये पानी में भी अपनी पहचान बना के रखते हैं। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखो आज की क्लास में इतना ही, शेष नेक्स्ट क्लास में।